सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज माइंड। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शुक्ला और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इंग्लिश 1 मींस इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। सो गाइस, I hope you will watch the video till the end. If you watch the video till the end, then your all doubts and concept clear due to in this video. So guys, please watch the video till the end, and if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel Super Knowledge Point and hit the bell icon to get all notification for about my videos. So guys, without wasting our time, let's get started. So guys, देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मीन्स इंग्लिश ग्रामर हम लोग उसे कहते हैं। तो उसमें 10th आईसीएसई की बात कर रहा हूँ, आईसीएसई 10th की। तो पेपर 80 नंबर का आता है। 80 नंबर के पेपर में हम लोग आज जानेंगे कहाँ से कैसे आता है, क्वेश्चन किस तरह होते हैं। तो चलो, सबसे पहला हमारा आता है एसे राइटिंग, जो कि होता है 20 मार्क्स का। एसे राइटिंग होता है पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का। चलो इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करते चलें। तो एसे राइटिंग में देखो कितने तरीके से आ सकते हैं: डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, स्टोरी एंड पिक्चर कंपोजिशन। फिर से सुनिएगा, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, स्टोरी एंड पिक्चर कंपोजिशन। ओके, अब देखो डिस्क्रिप्टिव इसी में क्या होता है, हमें एकदम टॉपिक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है और इमेजिनरी क्रिएट करना है, क्रिएट इमेजिनरी एंड, और ऐसा आपको सोच के ऐसा लिखना है ताकि जो पढ़ रहा है उसको विश्वास हो जाए, इस तरह आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। नैरेटिव ऐसे में आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता है, रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस। नैरेटिव में क्या होता है, आपसे कुछ कह दिया जाएगा, तो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए आप अपनी मतलब आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको आपकी पढ़ाई में मन लग गया, मतलब कुछ ऐसा बताइए जिससे आपकी जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, तो वो सीन बताएं, तो आप उस समय नरेटर बन जाते हो। तो नैरेटिव ऐसे। देन वी हैव आर्गुमेंटेटिव ऐसे, फॉर और अगेंस्ट, ये आप सभी को पता है। देन स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में कोई 2 कैरेक्टर या 2-3 कैरेक्टर दे दिए जाएंगे जिनके बीच में आपको अपने आप से स्टोरी बना के लिखनी होती है। 5वां होता है पिक्चर कंपोजिशन, जिसमें आपको पिक्चर दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि उस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है उसे आपको एक ए से लिखना है। सो गाइस देखो, मैं आपको कहूंगा कि आप या तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे या फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे एंड नैरेटिव ऐसे, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं यही 3 में कोई एक मतलब क्या करता हूं पेपर में। क्योंकि मैं पिक्चर कंपोजिशन इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि अगर लेट सपोज एक लड़की है जो कि यूटेंसिल्स वॉश कर रही है, मतलब कुछ सफाई कर रही है घर की, और उस फोटो को आपको दिया गया, अब अगर उसमें पूछा कि ये क्या कर रही है, आपको इसमें क्या बताया जा रहा है, उसका आपको ऐसे लिखना है। अब देखो पिक्चर कंपोजिशन क्यों नहीं अटेम्प्ट करना, मैंने अभी आपको बताया एक लड़की है जो कि घर के काम कर रही है, लेट सपोज वो जो है यूटेंसिल्स धो रही है, साफ कर रही है, तो जो है वो उसकी फोटो है उतनी समय जब वो यूटेंसिल साफ कर रही थी। ओके, अब आपसे कह दिया जाए इस पिक्चर को देख के इस परेसिल को, अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो लड़की जो खुशी खुशी घर का काम कर रही है या फिर उससे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के तहत जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, वो किसी के यहाँ काम कर रही है, अपने घर में काम कर रही है। इस वजह से अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं पिक्चर कंपोजिशन कभी नहीं अटेम्प्ट करता हूँ। रही बात स्टोरी राइटिंग, अगर कैरेक्टर ईजी है, मतलब कैरेक्टर का ईजी का मतलब अगर किसी मामूली कैरेक्टर जैसे मेरे और किसी दोस्त के बीच में दे दिया गया तो ठीक, अगर किसी बॉय और पुलिस के बीच में दे दिया गया तो इसमें सोचना पड़ जाएगा कि उनके बीच में क्या कहानी लिख सकते हैं। तो इस तरह स्टोरी राइटिंग मैं नहीं अटेम्प्ट करता हूँ। आर्गुमेंटेटिव ऐसे सबसे ईजी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी ईजी होता है। अब देखो ऐसे को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। सबसे पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसे हमें कैची और अट्रैक्टिव बनाना होता है ताकि लोग जो पढ़ रहे हैं, जो टीचर चेक कर रहा है, उसका थोड़ा मन लगे। वैसे टीचर लोग पहला पैराग्राफ चेक करते हैं, बीच में 1-2 लाइन और आखिरी बस खत्म, और राइटिंग पे आपको नंबर दे देते हैं। मतलब राइटिंग पे नहीं कुछ चेक करते हैं, राइटिंग पे अगर आपकी खराब है तो नंबर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे है तो मिलेंगे नहीं। चलो, उसके बाद बॉडी आती है जो कि उसका मेन सेक्शन होता है, और यहाँ पर आपको बॉडी को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करनी है जो कि मेन स्टोरी कंटेन करती है। मतलब कि आपको मेन इंट्रोडक्शन आपने बताया, लेट सपोज आप सेव टाइम पर ऐसे लिख रहे हैं, तो सेव टाइम में आपको टाइम के बारे में बताना है, कुछ इंपॉर्टेंस उसकी हो गया। बॉडी को 3 पैराग्राफ में पढ़ना है, आपको टाइम क्यों सेव करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, किस लिए सेव करना चाहिए, तो ऐसे आपको उसका पूरा बॉडी देना है। देन वी हैव कंक्लूजन, मतलब इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसंहार, तो हमें लोग लास्ट में कंक्लूजन करना है, तो वो भी 6-7 लाइन में, और इंट्रोडक्शन भी 6-7 लाइन में, बाकी बचा हुआ
20 से 25 लाइन में, ताकि आपका 2 पेज हो गया है। अब देखो ऐसे में आप लोग क्या चीज नहीं यूज करोगे, हैवेंट, आप लोग हैव नॉट लिखोगे। डोंट यूज हैवेंट, डिडंट, वुडंट, यूज कंप्लीट वर्ड हैव नॉट, डिड नॉट एंड वुड नॉट। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर उसके बाद आती है हमारे पास लेटर राइटिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है लेटर राइटिंग। सो गाइस लेटर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैं आपको फॉर्मल का भी फॉर्मेट बताऊंगा, इनफॉर्मल का भी फॉर्मेट बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इनफॉर्मल अटेम्प्ट करा करिए, क्योंकि फॉर्मल में होता है आप जिसको लिख रहे हैं आपको बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करने होते हैं और वहां पर आपको बहुत सोच समझ के लिखना होता है। लेकिन आप अगर किसी फैमिली मेंबर से बात करें तो आप लोग नॉर्मली वर्ड यूज कर सकते हैं। चलो फॉर्मल लेटर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को वहां पर सेंडर से एड्रेस लिखना होता है, देन लीव अ लाइन। ध्यान से सुनो, आपको पीछे पिक्चर दिख पा रही होगी, आप उसी पर ध्यान दो। हमने सबसे पहले सेंडर एड्रेस, देन लीव अ लाइन, देन वी हैव अ डेट, देन वी हैव अ लीव अ लाइन, देन वी हैव अ सब्जेक्ट, देन वी लीव अ लाइन एंड देन वी हैव अ द एडिटर। आप जिसको लिख रहे हैं द एडिटर लिखेंगे, फिर वहां पर जो एडिटर है उसका एड्रेस लिखेंगे, देन लीव अ लाइन, देन आप लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, सर से स्टार्ट कर दिए सर, फिर बॉडी आ जाएगी, सर के बाद कॉमा लगा के बॉडी। अब बॉडी में 3 पैराग्राफ होना चाहिए, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरी मेन बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। और उसके बाद आपको जब ये तीनों बॉडी खत्म हो जाए तो आपको तीनों पैराग्राफ खत्म हो जाए तो आपको फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है योर ट्रूली, योर सिंसियरली एंड अभिषेक शुक्ला, या आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं XYZ। चलो उसके बाद इनफॉर्मल लेटर की बात करें, ये भी सेम होता है, पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बाकी आपको पूरा लिखना है। उसके बाद नोटिस राइटिंग की बात करें तो नोटिस राइटिंग के लिए आप लोग जैसा ही आपको लगे कि अब हम लोग नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक स्क्वायर बना लेना है। क्या स्क्वायर बना लेना है, आप लोग भूलिए मत तुरंत। अगर आप स्क्वायर नहीं बनाते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। स्क्वायर थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे, उसके अंदर आपको सिर्फ 7 लाइन की नोटिस लिखनी होती है। सबसे पहले में आपको कैची अट्रैक्ट कैची हेडिंग, देन आपको लिखना होता है टॉपिक, देन वी हैव अ डेट, टाइम, वेन्यू। डेट मतलब कब हो रहा है, टाइम क्या है, कहाँ से कब तक, और वेन्यू किस जगह हो रहा है। उसके बाद आपको लिखना है नीचे 2 लाइनें, बस आपने जो बताया जिस चीज़ के बारे में आप नोटिस लिखे बस 2 लाइन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारे पास बॉक्स बंद कर दीजिएगा, फिर आता है हमारा ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में देखो, ईमेल आईडी में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू। अगर आप टू की एक कंप्लीट आईडी लिख लेते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और रिलेवेंट, जो टॉपिक दिया गया उसके एकदम रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब एकदम सटीक होना चाहिए। देन सैल्यूटेशन, देन ओपनिंग सेंटेंस, देन एक्सप्रेशन, देन क्लोजिंग सेंटेंस। उसके बाद आपको जो बॉडी है उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, देन योर ट्रूली, अभिषेक शुक्ला या XYZ कुछ भी। अब अनसीन पैसेज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अनसीन पैसेज में आपको सिर्फ 3 से 4 टिप दूंगा, आपको एक से दिए रहे होंगे, मतलब आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ टाइप में दिया रहेगा तो वहां से आपको क्या करना है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन करना होता है। तो ये हमारे पास अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपको 3 मार्क्स वहीं से मिल जाते हैं। ओके चलो 3 मार्क्स फ्रॉम वोकैबुलरी। जज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाय द कंटेक्स्ट इन विच इट इज प्लेस्ड इन सेंटेंस, रेगुलर रीडिंग ऑफ दिस पेपर। यहाँ पर अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हो तो आप लोग की वोकैबुलरी अच्छी होगी। अब देखो हमारे पास फॉर्मेट में क्या होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों 2-2 मार्क्स के होते हैं, टोटल 8 मार्क्स का हो गया। उसके बाद द आंसर, जो आप आंसर लिखोगे वो मस्ट बी शॉर्ट, छोटे, प्रिसाइज, टू द पॉइंट। ओके देन ऑल द आंसर देयर विल बी इन द पैराग्राफ गिवन अबव, मतलब आपको आंसर वही लिखने जो ऊपर पैराग्राफ में दिए गए हों। देन प्रॉपरली रीड करना है। उसी के बाद आती है प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग में क्या होता है, आपको सबसे पहले 50 कॉलम बना लेने हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 रोज बना लीजिए और 5 कॉलम्स बना लीजिए। आप ये 5 रोज 10 कॉलम जैसे आपको सीट के हिसाब से उसी तरह बना लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक लंबा सा पैराग्राफ दिया गया उसको आपको 50 to 55 वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। देन उसके बाद हमने ये सब देख लिया, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो हमारा सेक्शन ए होता है वो खत्म हो जाता है। सेक्शन ए का कहने का मतलब कि ए से 20 मार्क्स का, लेटर से 10 मार्क्स का, देन 5 मार्क्स की नोटिस या ईमेल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। देन 25 नंबर का मे बी वो AC आता है, मतलब वो आता है। तो उसके बाद फिर आता है हमारे पास
जो आता है ग्रामर सेक्शन से आता है। मतलब अभी तक हम लोग राइटिंग सेक्शन से देख रहे थे, फिर हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे